दिव्य लीला, श्री कृष्ण और माँ दुर्गा का आत्मा समर्पण। कहानी का संक्षिप्त सारांश। दिव्य लोक में भगवान विष्णु और माँ पार्वती अपने अवतारों श्री कृष्ण और माँ दुर्गा के माध्यम से मानव जीवन के महत्वपूर्ण सबकों को सिखाते हैं। पूरी कहानी। दिव्य लोक में श्री कृष्ण और माँ दुर्गा एक साथ बैठे थे। वे दुनिया के दुख और सुख को समझ रहे थे और उन्हें लगा कि ये समय है कि वे अपने आत्मा का समर्पण करें और मानव जीवन को समझाने का समय आया है। श्री कृष्ण बोले, माँ दुर्गा, हमें मानव जीवन को समझाने के लिए इस दुनिया में अवतार लेने का समय आ गया है। हमें अपने भक्तों को धर्म, प्रेम और शांति के मार्ग पर चलाना होगा। माँ दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की आंखों में देखकर बोली, श्री कृष्ण, तुम सही कह रहे हो। हमें मानवता को समझाने के लिए यहाँ आना होगा। हम अपने भक्तों के जीवन में प्रेम और शक्ति का संदेश लाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद श्री कृष्ण और माँ दुर्गा ने दिव्य लोक से अपने अवतारों के रूप में मानव जगत में जन्म लिया। श्री कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ था। वह एक छोटे से गोपाल के रूप में प्राकृतिक सौंदर्य और आकर्षण के प्रतीक थे। उन्होंने गोपियों को अपने संगी रूप में जीवन का महत्व बताया और गोपों को धार्मिक तत्वों का सिखाया। श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से मानवता को आदर्श जीवन की दिशा में मार्गदर्शन किया। माँ दुर्गा का जन्म हिमालय पर्वत में हुआ था। वह एक शक्तिशाली और दुर्गुणों का नाश करने वाली माँ थी। माँ दुर्गा ने राक्षसों और असुरों के प्रति धर्म की रक्षा की और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। श्री कृष्ण और माँ दुर्गा ने अपने जीवन के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा धर्म के पथ पर चलने का उदाहरण प्रस्तुत किया। एक दिन श्री कृष्ण गोकुल में खेतों में खेल रहे थे। वह एक छोटे से गोप बालक के साथ बैठे थे। छोटे गोप ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, आप मानवों को कैसे सिखाते हैं कि जीवन का मतलब क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बेटा, हम जीवन का मतलब प्रेम में हैं। हमें सभी जीवों के प्रति प्यार और समर्पण का आदर्श दिखाना होता है। जैसे हम गोपियों के साथ प्यार से खेलते हैं, वैसे ही हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। इसके बाद माँ दुर्गा अपने भक्तों के साथ युद्ध में लड़ रही थी। राक्षस साथ युद्ध करते समय उन्होंने अपनी शक्तियों का सही उपयोग किया और धर्म की रक्षा की। एक दिन उनके भक्तों ने पूछा, माँ दुर्गा, आप कैसे इतनी शक्तिशाली हैं और धर्म के लिए इतनी प्रतिबद्ध हैं? माँ दुर्गा हंसी में बोली, मेरे प्यारे भक्तों, शक्ति धर्म के लिए ही नहीं है, बल्कि हमें इसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। धर्म के पालन करने में हमें सहायता करनी चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो धर्म के खिलाफ हैं। श्री कृष्ण और माँ दुर्गा ने अपने भक्तों को धर्म, प्रेम और शांति के मार्ग पर चलने का संदेश दिया और उन्होंने इसे अपने आत्मा का पूरा समर्पण करके किया। श्री कृष्ण और माँ दुर्गा का संदेश आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें धर्म का पालन करना, प्रेम और समर्पण का संदेश फैलाना है और धर्म की रक्षा करनी है। इसके जरिए हम अपने जीवन को मानवता के लिए सजाने का काम कर सकते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण और माँ दुर्गा ने किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और माँ दुर्गा ने अपने अवतारों के माध्यम से मानवता को धर्म, प्रेम और शांति के मार्ग पर चलाने का संदेश दिया और मानव जीवन को सुखमय बनाने का काम किया। उनकी दिव्य लीला हमें आदर्श जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करती है और हमें याद दिलाती है कि हमें प्रेम और समर्पण के साथ धर्म के मार्ग पर चलना होगा।